राजन, राजऋषि शतयूप के पितामह महाराज सहस्त्रचित्य कैकई देश के राजा थे। वे बड़े श्री संपन्न थे और किसी से भी भय नहीं मानते थे। उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया और वहां तीव्र तपस्या का अनुष्ठान करके इंद्रलोक को प्राप्त किया। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे। मैंने इंद्रलोक में आते जाते उन परम प्रसन्न राजऋषि को अनेकों बार देखा है। इसी प्रकार भगदत्त के पितामह राजा शैलालय भी तपस्या के बल से ही इंद्रलोक को गए हैं। राजा प्रिशद्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्ग लोक को प्राप्त किया था। मांधाता के पुत्र राजा पुरुकत्स ने भी इसी वन में तपस्या करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। परम धार्मिक राजा शशलोमा ने भी इसी तपोवन में तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था। तुम भी इस तपोवन में आकर तपस्या कर रहे हो, अतः व्यास जी की कृपा से तुम्हें भी उत्तम गति प्राप्त होगी। तपस्या पूर्ण होने पर तुम अद्भुत तेज से संपन्न होकर गांधारी के साथ उपयुक्त महात्माओं की ही गति को प्राप्त करोगे। राजा पांडु स्वर्ग में इंद्र के पास रहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं। वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी और गांधारी की सेवा करने से तुम्हारी वधू कुंती भी अपने पति के लोक में पहुंच जाएगी। यह युधिष्ठिर की जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। यह सब हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। विदुर जी महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्हीं का चिंतन करने के कारण यहाँ से सीधे स्वर्ग को जाएंगे। यह सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की। तदनंतर समस्त ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। इसके बाद राजऋषि शतयूप ने नारद जी से कहा, भगवन, आपकी बातें सुनकर यहाँ बैठे हुए सब लोगों की, कुरु राज धृतराष्ट्र की तथा मेरी भी तपस्या विषयक श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। इस संबंध में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मनुष्यों को जो तरह-तरह की गति प्राप्त होती है, उसे आप अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु आपने यह नहीं बतलाया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे, इन्हें कब और किस लोक की प्राप्ति होगी। शतयूप के इस प्रकार प्रश्न करने पर नारद जी ने उस सभा में सबके मन को सुहाने वाली बात कही। राजर्षि, मैं एक बार घूमता फिरता इंद्रलोक में गया और वहां इंद्र तथा राजा पांडु से मिला। वहां राजा धृतराष्ट्र की इस कठोर तपस्या के विषय में ही बात चल रही थी। उस समय साक्षात इंद्र के मुख से मैंने यह सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्र की आयु 3 वर्ष बाकी है। उसके समाप्त होने पर ये गांधारी के साथ कुबेर के लोक को जाएंगे और वहां राज कुबेर से सम्मानित होकर विमान के द्वारा देव, गंधर्व तथा राक्षसों के लोकों में स्वेच्छा अनुसार विचरते रहेंगे। यह देवताओं का गुप्त विचार है, परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है। आप लोग वेद के धनी हैं और तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। नारद जी के ये वचन सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। इधर पांडव लोग धृतराष्ट्र के वन में चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें माता के बिछोह का भी कष्ट सता रहा था। पूर्ववासी मनुष्य भी धृतराष्ट्र के लिए निरंतर शोक मग्न रहते थे। ब्राह्मण लोग सदा राजा धृतराष्ट्र के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते थे।
हाय, हमारे बूढ़े महाराज निर्जन वन में कैसे रहते होंगे। महाभागा गांधारी तथा कुंती भी किस तरह से दिन बिताती होंगी। पांडवों के शोक की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें अपनी बूढ़ी माता के लिए इतनी चिंता हुई कि वे अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके। निरंतर चिंता में डूबे रहने के कारण उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। शोक ने मानो उनके हृदय में घर बना लिया था। किसी भी वस्तु को पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे, मानो उनकी सुध-बुध खो गई हो। एक दिन अपनी माता को याद करके वे परस्पर यूं कहने लगे, मेरी माँ कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। वे उन दोनों बूढ़ों को कैसे निभाती होंगी। शिकारी जंतुओं से भरे हुए जंगल में आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ अकेले कैसे रहते होंगे। जिनके बांधव मारे गए हैं, वे महाभागा गांधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बूढ़े पति की सेवा किस प्रकार करती होंगी। इस प्रकार बात करते-करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा हो गई और उन्होंने धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा से वन में जाने का विचार किया। उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर से कहा, भैया जान पड़ता है, आपका मन तपोवन में जाने को उत्सुक हो रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। मेरी तो बहुत दिनों से वहां चलने की इच्छा थी। माता कुंती तपस्या में लगी होंगी। उनके सिर के बाल जटा के रूप में परिणत हो गए होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और कास के आसनों पर शयन करने के कारण क्षत विक्षत हो गया होगा। उनका दर्शन पाकर मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। सहदेव की बात सुनकर द्रौपदी देवी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती हुई बोली, नाथ, मुझे अपनी सास के दर्शन कब होंगे? क्या वे अभी तक जीवित हैं? जीते जी उनके चरणों का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने समस्त सेनापतियों को बुलाकर धृतराष्ट्र से मिलने वन जाने की तैयारी करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने रनिवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी, तुम सब लोग भांति-भांति के वाहनों और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो। छकड़े, बाजार, दुकानें, खजाना, कारीगर और कोषाध्यक्ष ये सब कुरुक्षेत्र के आश्रम की ओर रवाना हो जाएं। नगरवासियों में से भी जो कोई महाराज का दर्शन करना चाहता हो, उसे सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए। पाकशाला के अध्यक्ष और रसोइये भोजन बनाने के सब सामानों को छकड़ों पर लाद कर ले चले। नगर में घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे यात्रा की जाएगी, इसलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते ही भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने स्त्री और बूढ़ों को आगे करके नगर से प्रस्थान किया। बाहर जाकर पूर्ववासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे 5 दिनों तक एक ही स्थान पर टिके रहे, फिर सबको साथ लेकर वन में गए।